कानपुर में मौजूद एनआरआई हाउसिंग सोसाइटी एक बहुत ही पॉश और बड़ी सोसाइटी मानी जाती है, लेकिन आजकल इसको लेकर काफ़ी बवाल कानपुर में चल रहा है। और उसका कारण है कि यहाँ की जो रेजिडेंट सोसाइटी जो एसोसिएशन है, उसके ऊपर लाखों रुपए के गबन का भी आरोप लगा है। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने उन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एनआरआई के जो रेजिडेंट्स हैं, वो उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा बवाल जो है ये क्यों है, क्या गबन है, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? नवंबर 2021 में पहला इलेक्शन हुआ। उसके बाद इन लोगों ने फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए जनवरी 2023 में दोबारा बता दिया कि इलेक्शन हो गया। यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं पता है कि जनवरी 2023 में इलेक्शन हुआ। 2 साल से ऊपर इन लोग को यहाँ पे कार्य करते हुए हो गया है। जब कभी भी हिसाब मांगा जाता है, कोई हिसाब ये देते नहीं है। जब भी हिसाब मांगो, उल्टी सीधी बात करना, धमकाना, ये इन लोग का एक रोज का नियम बन चुका है। हिसाब कभी भी नहीं देना। साथ ही साथ इन लोगों ने कितना पैसा बिल्डर से लिया, बिल्डर से इन लोग को क्या क्या मिला, कुछ हम लोग को जानकारी नहीं है। जो जानकारी होना सारे रेजिडेंट का अधिकार है, उनका राइट है, जो कि कभी नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोगों ने एसडीएम कोर्ट में थ्रू डिप्टी रजिस्ट्रार कानपुर के थ्रू मुकदमा हम लोगों ने दर्ज कराया। कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट करने का आदेश कर दिया है। बहुत जल्दी हमारे रिसीवर, जो कि कानपुर के जाने माने सीए श्री सुधींद्र जैन जी हैं, वो हमारे सोसाइटी में आकर के यहाँ का डेली का चार्ज संभालेंगे। तब उनको और जानकारी मिलेगी कि क्या क्या गबन हुआ है। रहा सवाल पैसे का गबन का, कुछ भी जब हम लोग को पता ही नहीं है, हिसाब मांगने पे हिसाब ना देना, ऑडिट की डिटेल मांगने पे ऑडिट ना देना, कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गबन किया गया है। क्योंकि हिसाब ना देने का सीधा मतलब है कि आपने गबन किया है, तभी आप हिसाब देना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो मुकदमा 156(3) के तहत दर्ज किया गया था, उसमें लाखों रुपए, 20 लाख से भी ज़्यादा के गबन का मामला है। क्या इतना है या इससे भी ज़्यादा है, क्या लगता है? और अभी तक आप लोगों ने जितना पता किया, उससे क्या पता चला? मेरी समझ से तो ये लाखों नहीं, करोड़ों में होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम लोगों का 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए का आसपास फंड जो बिल्डर के पास जमा था, वो भी पैसे की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। बिल्डर से पूछिए तो बिल्डर कहता है मैंने सारा अमाउंट दे दिया है। अभी इन लोगों को लेटेस्ट करीब 2-3 महीने पहले 15,36,000 रुपया कुछ आया है RWA के नाम से। बट वो क्यों आया है, बिल्डर ने किस मत में दिया है, कैसे दिया, उसकी भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये उसका एक कंप्रोमाइज हो सकता है कि हमारा 1.5 पौने 2 करोड़ रुपया है, आप इतना ऊपर से ले लीजिए, इतना नकद, जो भी हो, उसमें टोटल फ्रॉड हुआ है। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। और किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करने पे हर बार गुंडई, धमकाना, लाइट काटना, पानी बंद कर देना, कहीं गेट पे गाड़ी ना घुसने देना, कई तरीके की अराजकताएं होती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे इससे बहुत त्रस्त हैं। और फ्रॉड जिनको इन्होंने इलेक्शन, अमित भैया ने हमारे जैसा आपको बताया कि फर्जी इलेक्शन, तो जो इलेक्शन ऑफिसर जिनको इन्होंने बनाया है, मिस्टर अरविंद कुमार जैन जी, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है कि मुझे इस इलेक्शन की कोई जानकारी नहीं है, ये मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं। आप चाहें तो कभी उनसे भी मुलाकात होगी। और उन्होंने यहाँ मीटिंग में 200 आदमियों के बीच में ऐलान किया था कि ये मेरा फर्जी दस्तखत हैं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं, कोई नॉलेज में नहीं है, कोई दस्तखत मैंने नहीं किए हैं। इस तरीके से टोटल फ्रॉड हो रहा है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ जीरो में रह रहे हैं। कहीं कोई आता है, कहीं कोई जाता है, कोई हम लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, जबकि हम लोग इसका पूरा पैसा देते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। सिर्फ गबन का ही मामला नहीं है, बल्कि अगर इनकी बात करें तो इनका आरोप है कि फर्जीवाड़ा भी यहाँ पर किया गया है। जो कागजात हैं उसमें हेरफेर किया गया है और उसका एफिडेविट भी कोर्ट में दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये जो पूरा मामला है, ये आपको कितना गंभीर लग रहा है और इसमें कितने का गबन या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है एज ए रेजिडेंट? बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं महिलाओं को डराते धमकाते भी हैं। छोटी सी चीज़ का व्यवस्था करने के लिए कहो तो एकदम साफ मना कर देते हैं, और अपने स्टाफ से कह के बुरी भाषा का भी इस्तेमाल हम लोगों के लिए करते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी बार इन लोगों को शिकायत करी भी गई है, लेकिन उन्होंने उस स्टाफ के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। और ये गबन का मामला है, तो सारे लोग इससे व्यथित हैं कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, हमारा पैसा कहाँ किस मद में खर्च किया जा रहा है और सही मद में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो गबन तो है, लेकिन अब पूरा अकाउंट सामने आए तो पता चले कि कितना है, लाख में है, करोड़ों में है, कितने में है। अगर हम बात करें पैसों की, तो क्या मेंटेनेंस वगैरह आप लोगों ने बंद कर दिया है अब देना है गबन की वजह से, या ये जो पूरी दिक्कतें चल रही है उस वजह से, और आगे क्या लग रहा है? हाँ, फिलहाल तो मेंटेनेंस अभी
पिछले 2 महीने से तो नहीं दिया है। और उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि अभी हम लोगों का जो इंटरकॉम वाला सिक्योरिटी सिस्टम था बिल्कुल फ्लॉप है। टोटल बाहर से लेकर अंदर तक 3 लेयर सिक्योरिटी थी, एक भी इंटरकॉम काम नहीं करा किसी टावर का। और दूसरा, आपसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मांगी जाती हैं, सिर्फ मांगा जाता है कि आप अपना रजिस्टर दिखा दीजिए जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से खर्च कितना हम लोग दे रहे हैं, उसका खर्च का कुछ तो हिसाब दो। तो सीए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब इस तरह की उटपटांग बातें। और ये एसडीएम तक के सामने झूठ बोलना, सीधे सीधे झूठ बोल गए और सबको डराते धमकाते हैं। हम लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगा लगा के, अरे कहाँ जाओगे, क्या करोगे, हमें तो समझ ही नहीं था। और ये केवल यही 8-9 लोगों की जो ग्रुप है, यही ज़्यादा RW, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में जमींदारी होती थी ना, कि वो बिल्कुल दबा के रखेंगे आपको, उफ भी नहीं कर सकते। ये हालत कि ये क्यों रख रखा, ये क्यों करा हुआ है। कई दिन तो कूड़ा नहीं उठवाया, पहले पैसे जमा करिए मेंटेनेंस का। अरे 2 महीने के मेंटेनेंस, हम तो 3 साल से मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो उसका हिसाब दो ना। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? एक स्वाभाविक सा हमारा अधिकार है, उसको हम पूछ नहीं सकते क्या? और झूठ बातें कि हम कर चुके हैं, हमने इलेक्शन करा लिया, जबकि किसी का भी कोई वोट पड़ा ही नहीं, किसी से कोई राय मशविरा लिया ही नहीं गया। ऐसा मतलब झूठ बातें, और वो भी बड़े उच्च अधिकारियों के सामने। और अब जब अपॉइंट हो गया है, जब सीधे कोर्ट से, तो आप कह रहे हैं कि हम स्टे ले आए। वो भी फाड़ दिए। जितने नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगी थी, सारे अपने आदमियों को भेज के सब पढ़वा दिए। और पूरे में ये कोशिश सबको ये कर रहे हैं कि हम स्टे ले आए। एसडीएम का जो कोर्ट का ऑर्डर था, हाँ, उसे भी जो इन्होंने सब जगह चस्पा किया गया था, उसको इन्होंने फाड़ दिया। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उस पर तो कोई एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर हम लोग को लिया जाना उम्मीद करी जा रही है उसकी। और हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कल रिसीवर की मीटिंग है, तो उसके सामने ये बात भी रखी जाएगी कि ये इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है। कोर्ट के एड्रेस और कोर्ट को आप कैसे फाड़ सकते हैं? एक सवाल यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं उनसे कर लेते हैं कि एक सीधा सा है कि सारा आरोप ये हो रहा है कि 23 में इलेक्शन हुआ, वो किसी को पता नहीं चला और आप में से किसी ने वोट नहीं दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है, 100% सच्चाई है। आप में से किसी ने वोट नहीं दिया? पता ही नहीं हुआ वो इलेक्शन हुआ कब है। ये तो बाद में हम लोगों को पता चला कि इलेक्शन हो चुका है। हम लोगों ने मालूम ही नहीं, हमने वोट ही नहीं दिया। हुआ कैसे भाई? ये तो सरासर गलत है ना। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये कह रही हैं कि इन लोग को पता भी नहीं चला है और इन्होंने वोट तक नहीं दिया है। अब क्या लग रहा है कि बैंक में भी आप लोगों ने क्या कुछ बात करी है? कुछ ऐसा लग रहा है कि अब आगे कम से कम जो हो गया है उसकी तो अब जांच होगी, क्योंकि अब मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। लेकिन फिलहाल के लिए कोई राहत है बैंक वगैरह से? बैंक पे दे दिया गया है कि फ्रीज करने के लिए दे दिया गया है कि हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। उसकी रिसीविंग भी है मेरे पास, आ गई है। राजीव जी, उसकी रिसीविंग भी आ गई है हमारे पास कि हम लोगों ने बैंक में भी दे दिया है, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक दोनों में। कुछ और भी रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पिछले 2.5 महीने से हम लोग के इंटरकॉम बंद है। हमारे घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा हमें कोई मालूम नहीं है। कोई XYZ कोई भी आके बेल बजाता है, परेशान करता है, कभी भी कोई भी आ रहा है, किसी से कोई लेने देने, बार बार कंप्लेन करते हैं, कोई सुन नहीं। कोई RWA का मेंबर कोई उस पर रिप्लाई नहीं देता है। इंटरकॉम में क्या प्रॉब्लम है, ये हो रहा है। आप कहना चाहेंगे कुछ इस पूरे मामले में? जो गबन की बात आ रही है, फर्जीवाड़े की बात आ रही है, और इलेक्शन नहीं हुए लेकिन तो भी बता दिया गया कि हो गए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना कहीं कोई नोटिस बोर्ड पे लगा, झूठे मुकदमे दायर किए गए, और कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना कोई हिसाब दिया जा रहा है। कोई हिसाब नहीं दिया गया है। पिछले 20 महीने से ऊपर हो गया है। 25 नवंबर 2021 को इलेक्शन हुआ था, 25 नवंबर 2023 आ गया, 24 महीने हो गए, कोई हिसाब नहीं दिया गया। तो ये सभी रेजिडेंट है NRI के, और इनका ये कहना है कि गबन भी हुआ है, फर्जीवाड़ा भी हुआ है, और ये पूरा गबन अभी तो लाखों की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है कि ये करोड़ों में भी चला जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में एक रिसीवर की नियुक्ति प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। यह यहाँ पर रिसीवर आएगा और रिसीवर आने के बाद यहाँ पर मीटिंग करके अपनी रिपोर्ट प्रशासन को पेश करेगा। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोर्ट ने 156(3) के तहत जो भी आरोपी हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी कर दिया है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।